ओके, लेट अस सी। तो पिछले क्लास में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका है, राइट? ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिरर एंड व्हाट इज मिरर, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। ओके, समझ गया। अब आगे का जो टॉपिक है वो एक आपको जानना है जो कि 10th क्लास में भी पढ़ना है, समझे? समझ गया ना? तो और 7th में भी जानिएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए, और अभी भी जानना है इसीलिए बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बता दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। क्यों? क्योंकि आपके बुक में इतना सा दिया हुआ है, लेकिन इतना सा मैं बोल के बताऊंगा तो आपको पता नहीं ना चलेगा। तो इसको तो समझाने के लिए हमको इतना सारा कुछ बोलना पड़ेगा, राइट? ओके, डोंट वरी, बहुत आसान है समझना। लेकिन अगर टॉपिक ये है कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रहा है, फिगर के माध्यम से बताइए बस। बट इस चीज से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इमेज जो है वो होता क्या है, इमेज कहते किसको है, और इमेज कितने प्रकार का होता है। क्लियर? दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। सो लेट अस सी इमेज। Image is the name of the topic. Image. So when we look into the mirror, then we see an image of an object। यानी कि जब भी हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वो है इमेज। तो हम लोग इमेज को देखते हैं, इसे ही इमेज कहते हैं। इज इट क्लियर? हिंदी में इमेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिबिंब। आपसे कोई पूछा है कि इमेज क्या है भाई, तो आप बस आसान भाषा में बोलिए कि जब भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो जो कुछ भी दिखता है वो इमेज है। इज इट क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेज। एक मिनट, जरूर से चश्मे लगा लेते, नहीं तो ये आंखों में ये डस्ट ना चला जाता तो फिर लहरने लगता, समझे? ये लगाना जरूरी है। चौक से जब भी लिखता हूं तो लेंसेस लगाना जरूरी है। ख्याल नहीं रहता है, कोई ख्याल करवाने वाला है नहीं ना कि सर चश्मा नहीं लगाए। तो ये हो जाएगा कि फ्लोइंग आर the two types of image। यानी कि इमेज जो है वो निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज दैट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। क्लियर? दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द इमेजेस। अब बारी बारी से पढ़ना है कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस सी। उससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं इन सभी चीजों को मिटाना चाहूंगा, इसीलिए आप अगर इसको नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। लिखिए जल्दी से। हैव यू रिटन दिस? आई होप कि आपने वर्चुअल इमेज तक लिख लिया होगा। अब लेट अस टॉक अबाउट द रियल इमेज, उसके बाद वर्चुअल इमेज। ठीक है? याद रखना, हमेशा 10 तक काम देगा ये चीजें, भूलिएगा मत। क्लियर? बहुत आसान है इसको समझना, इजी से भी आसान है, मतलब आसान से भी आसान है। हम पढ़ाएं समझ में नहीं आया, ऐसा आज तक हुआ है नहीं ना? तब
Let us talk about the real image. कि रियल इमेज क्या होता है, ठीक। इमेज, the image which cannot be obtained on a screen is called real image. Is it clear? For example, an image formed in a cinema hall since an image is formed by the real rays, by the real reflected rays. It means light rays meet in actual. So that's why this type of image is called रियल इमेज। क्लियर? अभी तो हमने लिखाया है, समझाया तो कुछ है ही नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा? समझाना तो आप शुरू कर रहा हूं। सो लेट अस सी एंड लिसन टू मी डिस्कसिंग अबाउट द रियल इमेज। रियल इमेज है क्या, होता क्या है, कहेंगे किससे? अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप उससे कहिएगा कि ऐसा कोई भी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, समझे? तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। इज इट क्लियर? आपने सिनेमा हॉल में तो देखे ही होंगे कि प्रोजेक्टर जो है जब फोकस करता है एक पर्दे पर, एक स्क्रीन पर, तो बहुत बड़ा सा टीवी की तरह दिखता है, समझे? तो सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर के द्वारा इमेजेस बनाया गया पर्दा पर, उसको रियल इमेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह का इमेज को आप स्क्रीन पर उतार रहे हैं ना जी, इसीलिए हम इसको रियल इमेज कहेंगे। इज इट क्लियर? वैसे तो ज्यादातर रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर उतारा जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो जिसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं उसको रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है?
और कोई लड़का बोले कि सर जिसको अगर स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो प्लेन मिरर में हम लोग जो अपने आप का फेस देखते हैं प्लेन मिरर में, मैं उसी आईने की बातें कर रहा हूं जिसमें आप अपना फेस डेली देखते हैं, स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने से पहले। मुझे नहीं पता लेकिन हमने बोल दिया। क्लियर है? आप समझते रहो कि हमने क्या बोला। ठीक है, मैं उसी आईने की बातें कर रहा हूं। तो उसमें कैसा इमेज बनता है? तो उसमें वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है। रियल का मतलब हुआ सच, तो सच वाला इमेज नहीं बनता आईने में, झूठा इमेज बनता है। क्लियर? लेकिन रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो कोई लड़का पूछा कि सर इसको रियल इमेज काहे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में मिलता है एक दूसरे से, एक दूसरे को काटता है ताकि इमेज का निर्माण हो सके। और वर्चुअल इमेज में क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में नहीं मिलता है, उसको जबरदस्ती पीछे खींच करके मिलाना पड़ता है। समझे? वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। तो चूंकि जबरदस्ती खींच करके अपने हाथों से मिलाए हैं, मिलन हुआ है लाइट रेज का, तब जा करके इमेज का निर्माण हुआ है, इसीलिए हमने उसको वर्चुअल इमेज कहा, रियल इमेज नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेगा तब ना रियल बोलेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल में जो बनता है वो एक्चुअली में मिलता है, लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कटता है, उसके बाद इमेज का निर्माण होता है, तब हम लोग उसको रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज क्या होता है हमने बता दिया, डिफिनीशन भी एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल भी बता दिया, और यहां से लेकर के यहां तक हमने लिखाया है कि काहे रियल इमेज बोलेंगे, वो भी हमने तो बता दिया। कैसा नहीं बताया? अभी भी तो बोला हमने कि लाइट रेज जो है वो एक्चुअली मिलता है, सच में मीटिंग होता है, इसीलिए रियल इमेज। तो वी हैव डन इट, हमने इसे खत्म कर दिया। लेकिन कोई पूछे कि रियल इमेज सर मिरर में नहीं बन सकता, तो सभी मिरर में तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक कर्व्ड मिरर है जिसमें बनता है, जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर में भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लिखेगा रियल इमेज इज also formed by a concave mirror। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछता है यहीं से, समझे? अलग से थोड़ी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन सकता है या नहीं, तो आपको आंसर देना यस, बन सकता है, बनता है। लेकिन कैसे कोई नहीं पूछेगा जी, क्योंकि ये पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, 10th क्लास में जानिएगा फिजिक्स के तीसरा चैप्टर। क्लियर है? मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी के लिए आप जानो कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनते हैं। वी हैव डन इट। चलिए इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर वर्चुअल इमेज पे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आई होप कि इससे लिखा होगा। लिख लिया? मिटा दें? मिटाया ना? लिखा ना? इतना साइड तो हो गया स्क्रीन से, अब क्या चले जाए निकल के आपके पास आ जाए।
अब वर्चुअल इमेज की बातें करें, सो लेट अस सी। virtual image, clear? Discussing about the virtual image, the image which cannot be obtained on a screen, obtained on a screen, is called virtual image. Examples: an image formed by a plane mirror, क्लियर? अब इसको काहे वर्चुअल इमेज बोलते हैं वो लिख लो। सिंस the light rays do not meet in actually, लाइट रे जो है वो एक्चुअली में नहीं मिलता, so that's why it is called virtual image. Is it clear? Okay, we have done it. तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ खत्म होता है, हमने यह कर दिखाया। अब समझो इधर, तो वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे? तो वैसा दुनिया का कोई भी इमेज जिसे हम लोग स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इज इट क्लियर? तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेंगे तो आईने में ही बनेंगे, समझे? और आप डेली जो चेहरे देखते हो वो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपका हो चाहे पेड़ का, चाहे बुक्स का, चाहे कॉपी का, चाहे वॉल्स का, चाहे घर का, वो वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। लेकिन अब आप यह जानिए जो हमने इस 3 लाइन में लिखाया है कि वर्चुअल इमेज काहे बोलेंगे जो प्लेन मिरर में बना है कि नहीं सवाल? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में नहीं मिलन होता है उसको हम लोग जबरदस्ती पीछे की ओर एक्सटेंड कर करके मिलाना पड़ता है। इसीलिए चूंकि जबरदस्ती कल्पना करके इमेजिन करके हमने मिलाया है, इसीलिए यह वर्चुअल इमेज है कि नहीं? लेकिन अगर सच में मिलता उसके बाद इमेज का निर्माण होता तब तो फिर वो वर्चुअल इमेज नहीं रहता, फिर तो वो रियल इमेज हो जाता है कि नहीं? क्लियर? मेरे पास कॉनकेव मिरर है जिसमें रियल इमेज बनता है, समझे? लेकिन मैं नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि वो उसको सिर्फ मैं ही ना देखूंगा, इधर दिखाऊंगा तो फिर कैमरा ये सब ना सब कुछ दिख जाएगा, इसीलिए। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन आप यहां पे होते तो हम आपको जरूर दिखाते, क्योंकि मेरे पास है। क्लियर है? मुझे पता है कि भरोसा का जमाना तो नहीं है, तो अब आपको दिखाने के लिए माइक को उतार के वहां तक जाना पड़ेगा, दूर ना है, अगले लेक्चर में दिखा लूंगा। क्लियर है? ओके, चलो इसको मिटाते हैं
और एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, तो आपको और अच्छा लगेगा, है कि नहीं। उससे पहले कि आगे बढ़े, इन सभी चीजों को लिख लीजिए, मैं मिटा के आगे बढ़ना चाहूंगा। हैव यू रिटन दिस? आपने इसे लिखा? ओके, मिटा देते हैं, है कि नहीं। जब लिख लेवे किया था फिर क्या दिक्कत है। Image formed by a plane mirror. Formation of an image in a प्लेन मिरर, ये है हमारा टॉपिक का नाम। इज इट क्लियर? टॉपिक का नाम क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किस में? तो प्लेन मिरर में। तो कैसे बनेगा? बहुत आसान है। सबसे पहले एक प्लेन मिरर लगाइए ना। ओके, ये मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं, बड़ा सा ले लिया, मेरी मर्जी है कि नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूं बताओ, कोई लड़का? प्लेन है ना जी, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं। अब हो जाता है तो क्या करें। एकदम सीधे लाइन आप लोग ना स्केल के मदद से लाइन को ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। अब लगभग ठीक है, अब नहीं कोई बोला कि टेढ़ा है सर। ये मैं क्या कर रहा हूं बताओ? तो ये मैं पॉलिशिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पॉलिशिंग, जो कि अब कर दिया। क्लियर है? तो यह प्लेन मिरर है। ये क्या है? ये प्लेन मिरर लिए हैं हम लोग, ठीक है। इधर पॉलिश्ड है, इधर शाइनिंग सरफेस है। क्या है इधर? इधर शाइनिंग है सरफेस, और स्मूथ है। इधर क्या है? इधर पॉलिश्ड सरफेस है। इज इट क्लियर? ओके। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जो है वो इस मिरर के आगे एक बॉल को रखा है, ठीक है। तो इस बॉल में से रेज जो है वो निकलेगी कुछ इस तरह से। क्लियर? और टकराने के बाद ये रेज जो है वो इधर आ जाएगा, सेम एंगल बनाते हुए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? तो आगे तो कहीं मिलन होगा ही नहीं रिफ्लेक्टेड रे का, है आगे मिलन होगी रिफ्लेक्टेड रेज का? नहीं ना होगा। इंसिडेंट रे निकला इस बॉल से, मिरर पर टकराया,
टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे के रूप में आ रहा है। क्लियर है? तो पीछे कुछ हो सकता है लेकिन आगे तो कहियो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलली जो है वो चलता चला ना जाएगा जी, और तो और ये थोड़ा सा बर्ड होते चल जाएगा। तो आगे कितना आगे भी लेके जाएंगे, देखिए और आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन दूरियां कम नहीं हुई ना, दूरियां और बढ़ते जा रही है ना, राइट? तो क्या करें? तो पीछे कुछ कर सकते हैं, पीछे इसको इस तरह से बढ़ा देंगे। ये देखिए हमने बढ़ाया है पीछे। इस रिफ्लेक्टेड रे को इमेजिनरी कल्पना करके हम लोग जो है वो पीछे की ओर बढ़ाए, और इसको भी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए बाकी। अब सही है? तो अब इसको हम लोग पीछे की ओर, किस तरफ? पीछे की ओर, पीछे की ओर मिलाएंगे, ठीक ना? और जहां पे ये मिल करके कट जाए, कहां पे मिल के कट गया? यहां पे। तो बॉल का निर्माण जो है वो यहां पे हो रहा है। क्लियर है? तो बॉल का फॉर्मेशन जो है वो वहां पे होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है वो यहीं पे ना कटा है कि नहीं? ठीक है? क्लियर है? तो प्लेन मिरर में अभी ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो कि पढ़ा क्या रहे हैं। अगर अभी भी नहीं कुछ समझो तो फिर से बोल रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी है। इधर देखते तो जाइए आप। हमने आपको फिगर के माध्यम से दिखाया कि प्लेन मिरर में इमेज जो है वो कैसे बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस बॉल को आपने रख दिया आईने के सामने, तो इसमें बनेगा ना इमेज जी, है कि नहीं? लेकिन हमने यह पढ़ाया है ना कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? तो मिरर के, प्लेन मिरर के पीछे बनता है। और कितना पीछे बनता है? तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। यह पढ़ा दिए हैं। और आपको हमने पढ़ाया है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा, हूबहू एकदम। क्लियर है? यह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, समझे? तो देखिए तो पीछे बना है इमेज नहीं। क्लियर है? और प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बना है, समझे, वो कैसा इमेज है भाई? तो वर्चुअल है। कैसा इमेज बना है? वर्चुअल इमेज। अब समय आ गया है कि आपको बताएं कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो है वो वर्चुअल काहे बनता है, क्यों बनता है। क्लियर? देखिए, चूंकि जो इससे इंसिडेंट रे निकल रहा है वो असली वाला रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तो इधर आ गया ना, मिला ही नहीं कहीं पे, कटा ही नहीं। और जब तक नहीं कटेगा तब तक इमेज का निर्माण नहीं होगा। हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को जबरदस्ती पीछे की ओर कल्पना करके मान रहे, बढ़ाते गए और जहां तक कटा वहीं पे निर्माण कर रहे। चूंकि कल्पना, वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक हिंदी में, तो चूंकि वर्चुअल रेज के द्वारा इमेज बना है प्लेन मिरर में, इसीलिए इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, राइट? ओके, तो हमने इसे खत्म कर दिया, बस इतना ही जानना था। याद रखिएगा, सेम फिगर 10th क्लास फिजिक्स के तीसरा चैप्टर में भी बताएंगे, एकदम ऐसा ही बताएंगे हूबहू। याद रखिएगा ना, 10th में जाते जाते तो लगता है भुला जाओगे, राइट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद आएगी तेरी, पर तेरा नाम ना लूंगा। क्लियर है? तो इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है? लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इमेज सब कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर तो लिखा ही दिया हूं, है कि नहीं? अब क्या लिखाना रह गया है? कुछ भी नहीं। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है कि नहीं? इमेज के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वर्चुअल है, बिहाइंड पीछे बना है कि नहीं? अगर इसका साइज की बातें करें तो सेम साइज का बना है कि नहीं?
अगर कैसा है तो लैटरली इन्वर्टेड है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बना है कि नहीं? आपको बताया था ना कि राइट हैंड खड़ा कीजिएगा तो इमेज प्लेन मिरर में जो इमेज बना है वो लेफ्ट हैंड उठाएगा, तो उसको लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। और क्या है तो इरेक्ट बना है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ जो अभी शॉर्ट में हमने लिखा दिया। एक और कुछ छूट रहा है क्या? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं? सेम डिस्टेंस लिख लो, इसको मिटा देते भाई, नहीं तो कोई ना सोचे कि सर रेज को का लिखे सेम डिस्टेंस, भरोसा नहीं कर सकते ना। सेम डिस्टेंस पे ही बनता है, एक ही दूरी पर। चलो ये खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर आगे मूव करेंगे। लिख लिए? हैव यू रिटन दिस? लो ना, साइड तो हट हो जाते हैं, उस तरफ खड़ा हो जाता है, नहीं? वर्चुअल इवेंट्स। चलो लिखो लिखो इसको, तब ना आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? हो गया? आगे बढ़े? ओके, इतना बहुत टाइम दे दिए, इतना जल्दी हम देते नहीं। नहीं लिख लिया? मिटाएं? ऑल राइट। एक्सक्यूज मी। अब जो हमारा नया टॉपिक आता है, ठीक है, उस टॉपिक का नाम पता है क्या है? शैडो के बारे में, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे नीचे क्यों झुक रहे हैं? थोड़ा सा देख रहे थे, बाल सेट है ना? नहीं भी है तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, जाने दीजिए। शैडो के बारे में, ठीक? शैडो क्या होता है? शैडो, इसको हिंदी में बोले तो छाया। छाया क्या है, ये हमारा टॉपिक है। लिखा है डिफिनीशन, ए ब्लैक स्ट्रक्चर
which is formed by n होगा यहां पे n and opaque materials when a source of light is blocked is called shadow. Is it clear? Okay. शैडो यही होता है। शैडो क्या होता है हमने आपको पढ़ा दिया, आपको नहीं पता चला तो सुनिए। शैडो एक प्रकार के ब्लैक स्ट्रक्चर है जो कि ओपेक मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। और कब बनता है? तो जब भी एक सोर्स ऑफ लाइट को ब्लॉक कर दीजिएगा ना, तब शैडो का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे यहां पे शैडो बन रहे हैं क्या? देखिए तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखता है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। देखिए तो मैंने हाथ हटा लिया, अब यहां पे कुछ भी नहीं ग्रीन है, मैं यहां पे ला रहा हूं तो हल्का सा यहां पे गाढ़ा ब्लैक दिखता है, तो ये शैडो है। मतलब यहां पे बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं जो जल रहे हैं, ठीक है, तो ये बल्ब का रोशनी तो सीधे ग्रीन बोर्ड पे ना आना चाहेगा जी, राइट। लेकिन मैं हाथ ऐसे करूं तो मेरा हाथ तो ओपेक मटेरियल है, मतलब मैं ये कह रहा कि जो लाइट आगे की ओर जाना चाह रहा था, मैं उसके रास्ते का रोड़ा बन गया, मतलब ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया उसके रास्ते को। तो जब बंद कर दीजिए उसके रास्ते को, तो जो पीछे ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर एक आकृति बनेगा, संरचना बनेगा, उसी को हमने शैडो कहा है। शैडो क्या होता है? खत्म हो गया। कोई आपसे पूछे एक लाइन में बोलिए कि जब ओपेक मटेरियल को लाइट के रास्ते को रोक देगा तो शैडो का निर्माण होता है। तो जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनता है काले रंग का, उसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट। शैडो क्या होता है? खत्म कर दिया हमने, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नया टॉपिक का नाम है कि शैडो बनने के लिए क्या चाहिए, कंडीशंस नेसेसरी टू फॉर्म ए शैडो। क्लियर है? कि शैडो बनने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं रहेगा तो शैडो का निर्माण होगा ही नहीं। यह है टॉपिक। तो इसको अगले क्लास में कवर करेंगे क्योंकि टाइम भी चूंकि हो ही गया है, राइट। ये लिख लिए आपने? ऑल राइट। तो अगले क्लास में बहुत सारे टॉपिक को डील करेंगे। कंडीशन नेसेसरी टू फॉर्म ए शैडो, फिर पिन होल कैमरा भी पढ़ना है आपको, उसके बाद पेरियोस्कोप, और हाँ यूजेज ऑफ प्लेन मिरर भी आपको जानना है। फिर इसके बाद ये चैप्टर्स जो है वो खत्म होते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर। ठीक, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। जो कुछ भी पढ़ाया तहे दिल से बताया, उन सभी चीज को पढ़िए मन लगा करके, है कि नहीं कुछ कुछ बातें नहीं पता चला तो एक बार फिर से वीडियोस को पीछे कीजिए लेक्चर को और फिर से देखिए, आपको जरूर पता चलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब मैं बोल रहा हूँ आपका ध्यान कहीं और होगा तो दिक्कत ना है, लेकिन आपको सब कुछ सुनना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। एंजॉय योर डे।